अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में एक दफा फिर से भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। एक दौर था जब कराची शहर में खौफ और हरास की सूरत हाल थी और हर तरफ जो है वो भत्ताखोरी और भत्ते की पर्ची के जो मामला थे वो सरगर्म थे और काफ़ी एफर्ट्स के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद इस मामले को जो है वो ख़त्म किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें गुज़िश्ता कुछ महीनों की, तो हमने देखा है कि मुख्तलिफ आप कह लें कि शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ख़ास तौर पर बिजनेसमैन और जो हमारी मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं। आखिर ये भत्ते की पर्चियाँ कौन दे रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है और दोबारा से ये सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो इसको ख़त्म किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि कराची में जहाँ इतने मसाइल हैं उनको हल करने की अगर कोशिश की जा रही है तो वहाँ पर ये एक ऐसा मसला है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कराची वालों ने भुगते हैं, शदीद भुगते हैं और बहुत नुकसान भी उठाया है। तो कराची के जो ताजिर हैं, आज ज़रा उनसे बात करके जानेंगे कि ये जो सूरत हाल दोबारा से पैदा हुई है तो एक तशवीश की लहर क्या उनमें भी दौड़ी है और उनको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी हो गई, अब से हम कुछ दिन पहले देख लें तो ज़फ़र अब्बास साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो भत्ते की पर्चियां मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है दोबारा, ये मुझे बताएं कि ये क्या सिलसिला है, इसकी वजह से कारोबारी शख्सियात या जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ताजिर बरादरी परेशान है या नहीं? नहीं, परेशान तो है। जब ज़फ़र अब्बास साहब को वो पर्ची मिल सकती है तो एक आम आदमी को सेफ ही नहीं है और घर भी सेफ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो एजेंसियों का काम है ना इन चीज़ों को पर इसको कंट्रोल करना। अच्छा, पहले भी हमने देखा था कि कराची शहर में ये भत्ते की पर्ची ने कराची वालों को परेशान कर दिया था। नहीं, पहले तो नहीं था ये। पहले नहीं था, पहले एक दौर में कराची में हर चीज की पर्ची जाती थी। वो पर्ची नहीं होती थी, वो डोनेशन होता था। वो पर्ची भत्ता नहीं लिया जाता था, ठीक है, वो डोनेशन लिया जाता था आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है। ये तो अब खुलेआम बदमाशी होती है। 25 लाख दे दे, 50 लाख की कभी पर्ची नहीं आई है। 5,000 की आती थी सेफ्टी तो के ये लिए। जो 25-50 लाख रुपए मांगे जाते हैं, ये आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कौन लोग हैं? और अगर कोई इंसान किसी से 25-50 लाख मांग रहा है, इसका मतलब ये कि उसने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है पीछे कि इसके पास इतने पैसे होंगे और इसमें से ये इतने दे सकता है। तो आपको लगता है कि इसका खात्मा जल्द मुमकिन होगा या ये मामला मजीद जो है वो सीरियसनेस होगी? मजीद खराब होगा। अभी तो ज़फ़र अब्बास को ये, कल आपको और मुझे भी आएगी। आपको लगता है कि अभी आपको लगता नहीं है कि अगर इस मसले को अभी खत्म कर दिया जाए? होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आदमी पाकिस्तान कॉन्फिडेंट क्यों है? नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये सिलसिला अचानक से कैसे शुरू हो गया? यहाँ थोड़ा सा अमन था, थोड़ा कारोबार हमने देखा बेहतर होता हुआ नजर आया, तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया। मगर ये कि अभी मार्केट में ऐसा कोई सिलसिला है नहीं। हाँ, उस तरीके से नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही आदमी को आई है, ज़फ़र अब्बास को। आम आदमियों को अभी तक और बिजनेसमैनों को नहीं आई है। अब ज़फ़र अब्बास कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं वो तो अल्लाह ही जानता है। तो उनको आई भी है या सियासी है, ये भी कोई बयान है खुद अपनी मशहूरियत करने के लिए। कराची शहर में जो भत्ते की पर्ची मिलती थी पहले वक्तों में, तो वो वाली पर्चियां और ये जो अब कुछ लोगों को मिलना शुरू हुई हैं, इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है आपको या आपको लगता है वही है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। ये कोई नई कोई पॉलिसी है इनकी या लोगों को तंग करने की, क्योंकि पहले जो जिस तरह होता रहा था तो वो एक अलग चीज़ थी। वो साफ पता चलता था कहाँ से आ रही है, कौन भेज रहा है। और अभी का कोई ऐसी कोई बात नहीं समझ में आई है कि कौन भेज रही है। अभी तक आपने देखी नहीं, हमने देखा सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रही है जिन बिजनेसमैन को या जिन लोगों को ये पर्चियां मिली हैं, तो वहां से कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिली अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी पहले वाले की वो चीज़ नहीं है जो पहले रही ना। आप तो समझ रही होगी कि जिस तरफ इशारा जा रहा है हमारा, हाँ, वो उस तरह नहीं है। अच्छा, पहले ही बताइएगा, पहले इतनी मुश्किल से इस मसले पर काबू पाया था जी, और उसके बाद कुछ साल गुजरने के बाद अब ये दोबारा, अभी तो ये बहुत इनिशियल स्टेज पर है और अल्लाह करे कि यहीं पर इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन आपको लगता है कि मसला फौरी तौर पर खत्म या हल हो जाएगा या ये अभी इसमें मजीद जो है वो तेजी आएगी? नहीं, तेज़ी तो देखो, अगर हुकूमत इसको संजीदगी से ले और उसको सोचे कि भाई ये कहाँ से हो रहा है, और लाजिम बात है गेम होती है, चेन होती है सर, तो अगर उसको जाके वहाँ से रोका जाए तो इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हल हो सकता है ये। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ताजिर बरादरी जो है डेफिनेटली वो इस तरह के मसाइल में की चक्की में सबसे पहले ताजिर पिसता है। जी। तो ये बताइएगा कि ताजिर बरादरी के लिए कितना अलार्मिंग आपको लग रहा है, या आप चूँकि खुद बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या क्या परेशानियाँ
या दिमाग में सोच आती है? देखो परेशानी तो है ना, लाजमी बात है कि आदमी इतनी मेहनत कर रहा होता है सुबह से, और फिर जब ये चीज़ आ जाती है तो ये तो बहुत बड़ी रुकावट है ना बिजनेस के लिए, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। हर आदमी इन्वेस्ट करते हुए फिर सोचता है, मसले मसाइल खड़े होते हैं, शो करना मुश्किल हो जाता है, तो मुश्किल तो पड़ जाती है ना। ताजिर तो लाजमी बात है, फिर उसके लिए तो बहुत मुश्किलात है, कैसे वो सर्वाइकल करेगा, कि कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर डर खौफ भी होता है कि जितना आप दिखाएंगे उतनी बड़ी पर्ची जो है वो आपको आएगी। ठीक है जी, अगर हम पहले, जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि पहले मिला करती थी पर्चियाँ, वहाँ से जो है अब की जो सूरत हाल है वो लोगों का कहना ये है कि वो मुख्तलिफ है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताएं कितना अरसा हो गया आपको यहाँ कारोबार करते हुए? यहाँ पे हमें 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। मुझे बताइएगा कारोबार करते हुए क्या मसाइल आप लोगों को दरपेश होते हैं? कारोबार करते हुए मसाइल तो दरपेश ये होते हैं कि रोड पे ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, कभी पानी आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ताजिर जैसे लोगों से मैं जब भी नॉर्मली बात करती हूँ, लोग कहते हैं कि कारोबार उस तरीके से नहीं चल रहा। हाँ, उस तरीके का कारोबार नहीं है जिस तरह पहले चलता था, लोग आते थे, अब तो लोग भी बहुत कम आते हैं मार्केट में। और दूसरा ये है कि चोर डकैत इतने घूमते हैं, कोई बराबर दुकानदार को लूट के ले जाता है, कोई इसको लूट लेता है, जिसने अपनी सेफ्टी रखी है वो बच जाता है, बस ये होता है। अच्छा, ये जो अब हम देख रहे हैं कि ये जो पर्चियां मिलने का सिलसिला है जो सरगर्म हुआ है, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, जफर अब्बास साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि इसके पीछे क्या समझ आ रहा है आपको, क्या है ये जो पहले भत्ते की पर्चियां मिलती नहीं कराची वालों को, ये वही है या कुछ बदल के तरह का ही है तो गैंग वही ना जो पैसे मांग रहा है, तो उसी तरह का ही होगा सिस्टम। तो भत्ता ही होता है। रैंसम जो है वो तो एक ही चीज होती है, बस मांग ले किसी से आप पैसे, ऐसे अल्लाह के नाम पे मांग ले तो वो अलग बात है। वो अलग बात है ना, यहाँ तो बदमाशी से मांगे जाते हैं। तो ये आपको लगता है कि कारोबारी लोग जो हैं वो इससे परेशान होते होंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है, हर आदमी परेशान है, कारोबार कर नहीं पा रहा। मसला यही है कि देखते हैं लोग नहीं जाते, कस्टमर्स नहीं जाते, कोई देखता है डकैत आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये बस सेफ नहीं है। हाँ, सेफ्टी के मसाइल तो डेफिनेटली हैं। आपको लगता है कि ये जो अब ये सिलसिला है अभी तो बहुत कम है, अल्लाह करके खत्म हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा? अगर देखें हमारी गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। हम तो गवर्नमेंट से ही उम्मीद लगाते हैं, जबकि कोई उम्मीद नहीं लगाने चाहिए, मगर फिर भी लगाते हैं क्योंकि ये कुछ करेंगे हमारे लिए। हम तो यही सोचते हैं कि न्यू जनरेशन के लिए न्यू गवर्नमेंट बने तो वो ज्यादा बेहतर है, मतलब नई गवर्नमेंट हो जो मसाइल को समझे। लेकिन इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इस मामले को हाइप मिल रही है, आपको लगता है कि ये सिलसिला खत्म होगा? हो सकता है, अगर हमारी गवर्नमेंट, आर्मी चाहे, पुलिस चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें उन पे भरोसा है इंशाल्लाह, उम्मीद भी है हमें कि जो है वो जल्द अज जल्द ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होगा। जिस तरीके से ताजिर ऑलरेडी परेशान है और हमेशा से कभी जो है वो टैक्सेस की भरमार होती है ताजिर बरादरी पर, कभी जो है वो और मसाइल उनको दरपेश होते हैं और मुख्तलिफ मसाइल का सामना ताजिरों को करना पड़ता है। खसूसन अगर हम कराची के ताजिरों की बात करें, जिस तरीके से वो कारोबार कर रहे होते हैं, क्योंकि कारोबार करने के लिए भी एक मौसर माहौल की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से कराची में हर मेन रोड, हर कारोबारी रोड आपको खुदा हुआ नज़र आता है और वो अरसा दराज से खुदा हुआ है, वहाँ पर भी ऑब्वियसली बात है कि आप कह लें कि लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला कम हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि लोग ऑलरेडी इतने पिस्ड ऑफ होते हैं, ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि लोग रुख नहीं करते इस तरह की जगहों का जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्राउड हो। वहीं पर जो बाकी मसाइल हैं लोगों को वो भी दरपेश हैं। CCTV कैमरास लगाने के बावजूद, आप कह लें सिक्योरिटी हायर करके सिक्योरिटी को खड़ी करने के बावजूद भी जो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो खबरें हमारे सामने आ रही होती हैं कि कभी यहाँ पर चोरी हो गई, कभी वहाँ पर डकैती हो गई, जिसकी वजह से ताजिर परेशान होते हैं। और अब ये जो पर्चियाँ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, डेफिनेटली ताजिर बरादरी तो यही चाहती है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे। वक्त के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ये जो पर्चियां मिलने का सिलसिला कराची शहर में शुरू हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ बिजनेसमैन, कराची के ताजिर, बल्कि आम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि ये वो दौर है जिसका सामना कराची वाले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसी के लिए हम लोग आज मौजूद हैं ताकि लोगों से और मुख्तलिफ कारोबार करने वाले हज़रात से बात की जा सके और उनसे जाना जा सके कि उनके जहनों में जो है वो इस वक्त क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कितने अरसे से कारोबार चल रहा है? कारोबार तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी दोबारा से रिफर्निश कर रहा है, दोबारा बनाइए।
दोबारा बनाई है। अब ये बताइएगा कारोबार चल कैसा रहा है? काम अच्छा नहीं चल रहा, कारोबार नहीं है कराची में। वजूहात क्या है? पैसे नहीं है लोगों के पास, पब्लिक के पास सरमाया नहीं है, पैसे नहीं है। लोग तो अच्छे, जब भी कोई इवेंट होता है, ईद ले लें, बकरा ईद ले लें, जी। सबसे ज्यादा पैसे कराची वाले ही निकाल रहे होते हैं। हाँ वो तो निकाल रहे होते हैं, लेकिन कैसे निकाल रहे होते हैं, अब वो क्या हकीकत है, क्या है, किसका जायज पैसा है, किसका नाजायज पैसा है। कारोबार में हम लोग देख रहे हैं जैसे बहुत सारे मसाइल ऑलरेडी लोगों को होते हैं, वहीं पर ये जो भत्ते की पर्चियां मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है अभी, जी सुना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस तरफ कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको लगता है कि जिस भी तरफ हो रहा है कराची में, वो तो गलत ही रहा है? जी हाँ गलत है, तो लाजमी सी बात है, गलत ही चीज है वो तो। तो ये जो पहले हमें मिलती थी पर्चियां, ये उन्हीं से मुमासलत करती हुई पर्चियां हैं या ये कोई और पर्चियां हैं? इसका कुछ कह नहीं सकते, तो सियासी खेल है इसमें। अभी ये तो ताजिरों से जो 20-20 लाख और 25-25 लाख रुपया मांगा जा रहा है, जी जी आपको लगता नहीं है ज्यादती है ये? बहुत ज्यादती है। आपको लगता है कि हुकूमत को जैसे हम एक्शन लेने चाहिए इस पे, एक्शन फौरी लेने तौर पर जिस तरीके से मसला जैसे अब अभी हाई पकड़ रहा है, चाहिए। जी जी तो इसको फौरन ही जो है वो देख लें, केटर कर लें, तो आगे सहूलत होगी। जी 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 फौरन नहीं करना चाहिए इससे। वैसे कारोबारी शख्सियात को मसाइल क्या होते हैं अगर इस तरह भत्ते की पर्ची आ जाए? बहुत सारे मसाइल होते हैं, फिर बस वो अफसुदा होकर फिर अपनी शॉप लॉक कर देगा या अपना काम बंद कर देगा, उसके बाद उसका कोई हल नहीं है। कंप्लेन करता है, कंप्लेन पे नहीं सुना जाएगा तो आखिरी हरबा उसके पास ये है जो अपना कारोबार ही बंद कर देता है। ऐसा ही है जी, बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरीके से लोग कराची शहर में खास तौर पर अपना कारोबार शुरू करते हैं, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजियां जोड़कर जो है वो लोग कारोबार जो है वो अपना खड़ा करते हैं कि चलें ठीक है, एक ज़रिया माश है, घर भी पालना है, फैमिली जो हैं वो उनको भी पालना है और डेफिनेटली उनके अखराजात को भी उठाना है। और वहीं पर जब इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली ये एक जहनी अजियत भी है, और एक टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी रकम को निकालना जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो परेशानी बहुत बड़ी होती है, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं उनके लिए भी, और जो बिजनेस कर रहे हैं या ताजिर हैं या कोई भी शख्स है जो कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी काम से एसोसिएटेड है। तो उसी पर हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके उनकी राय जानते हैं और देखते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरीके से हम बात करें, कारोबार तो डेफिनेटली मुतासिर हुआ ही है, लेकिन अभी हम ये एक नया सिलसिला देख रहे हैं, जो पर्चियां मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है बिजनेसमैन को या मुख्तलिफ ताजिरों को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैडम क्या बोल सकते हैं, यहाँ तो अभी फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात है ही नहीं। अल्लाह को बकाया जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं उनमें इन चीज़ों का बड़ा वो हो रहा है। अल्लाह ये तो सिर्फ गवर्नमेंट वगैरह करे। इतना बड़ा इतनी बड़ी टेंशन थी जिससे कराची वालों ने छुटकारा हासिल किया इतनी मुश्किल से बहुत जी। तो उसके बाद अब ये दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है, तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, ज़्यादा मसाइल होंगे? लाजमी बात है मैडम, इसको ये जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और लाजमी इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले, ताकि आगे जो जितना सालों ये चीज़ चलती हुई आ रही है, इस चीज़ को ख़त्म करने में भी टाइम लगा है, बहुत मेहनत हुई है, हमारे महकमे ने बड़ी मेहनत करके इस चीज़ को ख़त्म किया, और ये चीज़ दोबारा शुरू हो रही है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले भरपूर। आपको लगता है कि फौरी एक्शन इसलिए भी लेना चाहिए, जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि अभी ये सिलसिला बहुत नया है जी, तो इसके पीछे जो भी अनासिर हैं उनको फिलफौर उन पर कार्रवाई करके उनको ख़त्म किया जाए, ताकि वरना मुझे बताइएगा कि जब इस तरह के सिलसिले होते हैं तो ताजिरों को सबसे ज़्यादा किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या खौफ होता है, क्या परेशानी होती है? मैडम एक तो उनको कारोबार करने नहीं दिया जाता है, वो इस डर खौफ में होते हैं कि यार कारोबार कैसे चलूँ, घर कैसे जाऊँगा, रास्ते में भी होते हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। ऐसा ही है, वो बेचारे बहुत टेंशन में होते हैं, उनका कारोबार ख़राब हो रहा होता है, जो मेहनत की भी होती है उन्होंने सालों वो मेहनत भी ज़ाया हो जाती है बेचारे की। वो आखिर में यही होता है कि वो कारोबार छोड़ के पाकिस्तान से वो बाहर की तरफ वो कर रहा था, ऐसा यानी अपना कारोबार बाहर शिफ्ट करने के उसके होते हैं। ऐसा ही है, तो और ये परेशानियां जब होती हैं तो आप देखें जिस तरीके से लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे होते हैं, वहाँ पर इस तरह दोबारा से कहीं पर भी अपना कारोबार सेट करना किस कदर जो है वो आवाम के लिए मुश्किल हो रहा होगा और या मुश्किल होती होगी उनको। यहाँ से मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। बताइए कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? माशाल्लाह 18 साल हो गए। 18 साल हो गए, तो मतलब ये कि आपने तो दोनों अदवार देखे होंगे। हमें कराची शहर में जब पर्चियां मिला करती थी उस वक्त क्या हालात थे, क्या टेंशन्स थी,
और क्या टेंशन नहीं, परेशानियां? अभी टेंशन नहीं है, अभी कम है टेंशन, अभी सुकून से कारोबार कर रहे हैं। तो उस वक्त एक बड़ी टेंशन थी जिससे हमने छुटकारा हासिल किया। अब ये दोबारा जो सिलसिला शुरू हुआ है, यहाँ पे अभी नहीं हुआ फिलहाल, यहाँ पे अभी नहीं हुआ, कहीं तो शुरू हुआ है कहीं ना? हुआ है, सुना है हाँ। जफर अब्बास साहब वगैरह को किसी को आई थ्रेट्स। तो उसके बाद हमने देखा इससे पहले भी ये सिलसिला था। तो आपको लगता है कि इससे कारोबार करने वाले या ताजिर बिरादरी जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाते ऐसा हैं? होता है, बिल्कुल ऐसी बात राइट है कि डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, डिप्रेशन में आ जाता है, बिजनेस पे नहीं आ पाता, बहुत सारे मामला आते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। मगर अभी अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है कारोबार। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, आपको लगता है कि ये जो एक टेंशन क्रिएट हुई है इसको फिल फॉर हल करना चाहिए, जो भी इसके पीछे जी अनासर है? बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें हम्म, और फिलफॉल बिल्कुल देखें, ताकि सारे कारोबारी हजरात जो हैं प्रॉपर कारोबार कर सकें बिल्कुल ऐसा ही और है। अपने काम से उनको फिर लगाव भी रहेगा इस तरीके से। ऐसा ही, और ऑलरेडी कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो गया है आवाम के लिए, और वहाँ पर जो है वो इस तरह की जब सूरत हाल पैदा होती है तो आवाम जो है वो वाकई मजीद परेशान होती है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, और मैं हमारे प्रोग्राम में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि कराची में एक दौर था जब भत्ते की पर्चियाँ मिला करती थी, बड़ी मुश्किल से हमने हमारी हुकूमत ने, सिक्योरिटी इदारों ने मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब दोबारा से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों को कोई ना कोई पर्ची आ रही है, तो ये क्या है ये जो दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है? मैडम 2013 में जो ये चल रहा था सिलसिला, उसके तो हम खुद यानी कि शिकार भी हैं। मेरे अपने जो है ब्रदर इन लॉ की उसके अंदर जो है डेथ हुई है, ओह, इसी कैसे? चक्कर के अंदर में भत्ते की वजह से। उनको भी भत्ते की जी। पर्ची आई थी? जी। कितने की? अब ये तो खैर मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, 2013 की बात हुई। हम्म, अब लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ तो ऐसा कोई सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं है फ़िलहाल। तो अब अगर आ रही है तो गलत है, और क्या यही हो आप मुझे सकता है। बताएं, जैसे आप तो खुद ऑब्वियसली जिस तरीके से आप तो आपकी फैमिली तो खुद शिकार हुई है, क्या जहनी अजियत, क्या जहनी कोफ्त होती है जब आपको इस तरह से कोई भी Obviously, रैंडम पर्ची मिल जाए? ऑब्वियसली एक परेशानी वाली बात तो है ना, बिल्कुल है। अगर किसी के पास पर्ची आती है तो वो तो बेचारा परेशान हो ही जाता है, उसकी बिल्कुल है। फैमिली सफ़र करती है और उसके घर वाले जो है परेशान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, वो अपना बच्चों के लिए रोज़ी कमाए या इन चक्करों में पड़े। बिल्कुल ये ऐसा तो है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर फोर्स को जो है ये इसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो उसकी रोकथाम के लिए कोई कानून बनना चाहिए बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आवाम से, आवाम की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों की जो कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी कारोबार के साथ जो हैं वो मुंसलिक हैं। और डेफिनेटली जिस तरीके से ये तमाम तर सिलसिला कराची वालों ने ऑलरेडी बर्दाश्त किया है, तो अगर दोबारा से, क्योंकि हम लोग सारी वो अजियतें, सारी वो परेशानियाँ भुगत चुके हैं, तो हमें पता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं। इसलिए कराची वाले यही चाहते हैं, चाहे कोई कारोबार करता हो या ना करता हो, हर इंसान की ख्वाहिश यही है कि अगर इस तरह का कोई मसला सर उठा रहा है तो उसको फिल फॉर हल करना चाहिए, ताकि मज़ीद परेशानी जो है वो कराची में बिजनेस करने वालों को ना हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आराम बाग की जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ पर। यहाँ के जो ताजिर हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, यहाँ पर जो कारोबार हो रहा है वहाँ के लोग क्या कहते हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। भाई मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पर कारोबार करते हुए कितना अर्सा हो गया है? वालिद साहब को तो तकरीबन 50 साल हो गए, मुझे खुद 20-22 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताइएगा, फिर तो आपने वो दौर देखा होगा जब पहले कराची शहर में भत्ते की पर्चियाँ घूमती थी। हाँ बिल्कुल। आपको कभी आई? देखा। हाँ, तो क्या, कितनी बार आई, क्या लिखा होता था, क्या था वो बताइएगा थोड़ा सा। वो तो बड़ा ख़तरनाक मंजर था उस टाइम पे। जो कराची का हाल हुआ था बहुत बुरा था, सही है। मतलब जीना मुश्किल हुआ था, काम करना तो दूर, जीना मुश्किल हुआ था शहर में। रोज़ के 30, 40, 50 टारगेट किलिंग होती थी। आपको भी ऐसा ही। ये न्यूज़ पे रात को जब घर जाते थे तो फिगर 30-40 तक आ जाता था। ऐसे ये बात। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत बेहतर है, टारगेट किलिंग वाले मामलात और ये तो बेहतर है, मगर दूसरे मामले बहुत हो गए हैं कराची के अंदर। अच्छा, और जैसे दूसरा अभी हमने देखा है कि दोबारा से
जो है वो ताजिर बरादरी और सारे आप कह लें बिजनेस कम्युनिटी इस बात पर परेशान भी है कि दोबारा से ये जो भत्ते की पर्चियाँ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत खतरनाक बात है। पहले तो चलें ये है कि कारोबार होता था तो हो सकता है कुछ लोग डर के खौफ से कुछ ना कुछ दे दिया करते होंगे लाजमी, मगर अब तो काम की भी पोजीशन ऐसी नहीं है। तो और ये चीज़ें आना तो बिल्कुल हार्ट अटैक वाला मामला है। मतलब जिस तरीके से कारोबार मांद पड़े हुए हैं, हाँ। लोग जेब से पैसे नहीं निकालते हैं, आपको लगता है कि इस पर फिलफौर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस मामले को जल्द अज जल्द खत्म किया जा सके? बिल्कुल जैसे पहले गवर्नमेंट ने कार्रवाई करी, हमारी रेंजर्स ने, हमारी पुलिस ने, हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो देखती हैं हमारी इदारे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अभी भी हमारी यही गुजारिश है कि रेंजर्स जो है ना इसके ऊपर एक्शन ले, दोबारा से एक्शन लिया जाए और दोबारा से इस काम को जो है वो कह लें कि अंजाम तक पहुंचाएं कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मज़ीद ना हो। यहाँ पर जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। भाई मुझे ये बताइएगा, जैसे मैं इनसे भी पूछ रही थी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे भी यहाँ 20 साल हो गए काम करते। 20 साल हो गए हैं। 20 साल में अगर हम देखें तो जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं कारोबार की आमदन में इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है? कमी आ रही है, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। अगर देखा जाए तो हम हर साल से बहुत नीचे आते जा रहे हैं हर चीज़ में। अच्छा, ये जो ताजिर अक्सर और बेशतर जब भी मैं बात करती हूँ तो ताजिर बरादरी को कोई ना कोई शिकवे भी होते हैं, शिकायत भी होती हैं। आप मुझे बताएं कि ताजिरों के लिए कमाना इतना मुश्किल कराची शहर में क्यों हो गया? हर तरह से कर दिया। कुछ हमारे पास टैक्सेस की वजह भी हैं, टैक्सेस की वजह से भी है, और कुछ मार्केट्स में जो है सही तरह से लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, काम वगैरह का तरीका भी नहीं है, और हर चीज़ की जो है ना महंगाई ऊपर की तरफ जाती जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कई चीज़ को रोका जाए, कोई चीज़ अपनी जगह पर रुक नहीं रही है। काम का टाइम आता है, हर चीज़ ऊपर जाने लग जाती है। हर चीज़ में जो है वो नाजायज़ ही हो रहा है। अब किसी चीज़ मुश्किल हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, दुकान के किराए भी हैं, बिजली के बिल भी हैं, और कुव्वत खरीद भी नहीं है लोगों की, खरीद भी नहीं, और इतना महंगा। अगर आप फॉर सपोज अगर जिस तरीके से फर्नीचर है यहाँ पर, तो फर्नीचर अगर आप बना रहे हैं उसकी अपनी एक कॉस्ट है, बिल्कुल है, और वो भी लोग जो है वो नहीं दे पाते, नहीं हो पा रहे क्योंकि लोगों की गुंजाइश ही नहीं बन रही है ना। लोगों को हो ही नहीं रहा क्योंकि पीछे से किसी का काम हो नहीं रहा है, सर्वाइव करना सबके लिए मुश्किल हो गया। ऐसा ही है। अच्छा, अब ये जो दोबारा से हम देख रहे हैं, ये इन सारे मसाइल के बीच में घूमती हुई जो भत्ते की पर्ची है वो बताइएगा ताजिरों के लिए कितना परेशान कुन? बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, वो बहुत गलत चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि पहले कुछ था कि लोग कर लेते थे, दे देते, अब तो लोगों के पास है भी नहीं देने के लिए और ना कुछ करने के लिए। तो ये चीज़ तो और ज़्यादा ख़तरनाक है ताजिरों के लिए मेन, क्योंकि जब कोई चीज़ अपने पास आएगी तो फिर वो खुदा न खास्ता आपको हर्ट भी करेगी, ख़राब भी करेगी, सब चीज़ें होंगी उसमें। ऐसा ही है। और जाहिर सी बात है कि जब पूरी फैमिलीज़ को चलाना हो और एक घर में हो शख्स जो कि जिसका कारोबार हो या जो कमाता हो और उसी को जो है वो भत्ते की पर्ची मिलेगी, तो आप सोचेंगे घर वालों के लिए कितना परेशान कौन होगा। इन सारे मूवमेंट से गुजरते रहे हैं हम और दोबारा से जो है वो हम गुजर रहे हैं। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से पहले ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कराची शहर में वर्ष थी, अब जो है वो सूरत हाल इतनी वर्ष नहीं होगी। तो और जल्द अज जल्द इस मामले को जो है वो समेटने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो चंद लोग मज़ीद मौजूद है जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई ये बताइएगा, यहाँ पर आपको काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? मेरे को 18 साल हो गए काम। 18 साल। अच्छा, 18 सालों में हम देखें, आपको क्या लगता है कौन सा साल ऐसा था जहाँ पर आप सोचें कि यार ये वाला साल कारोबार के लिए बेहतरीन था? शुरू में 2010 और 11 में जो था वो हालात बहुत अच्छे थे, काम भी बहुत अच्छा था। 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13 तक तो बहुत अच्छे थे। उसके बाद फिर महंगाई जो बढ़ना शुरू हुई है, फिर कराची के हालात कुछ ख़राब हो गए, रोज़ हड़तालें, भत्ताखोरी, और ये इन चीज़ों में फिर मामला जब से ही जो है ना वो महंगाई की तरफ हो गया। अब ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, कराची शहर में किसी भी आप कह लें कारोबार से मुंसलिक जो शख्स है वो परेशान हालिया में नज़र आता है, लेकिन यहीं पर हम देख रहे हैं कि आप एक इतने मुश्किल दौर से कराची के ताजिर गुजरे, भत्ताखोरी वाले मामलात रहे, अब दोबारा से जो है ये मामला सर उठाने को है। आपको क्या लगता है कि जो दोबारा से सिचुएशन हुई है ये क्यों है? बात यह है कि जब तक हमारा
अपना गवर्नमेंट के इदारे सही नहीं होंगे ना, तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। अवाम पे अभी देखो आप, वो सुना है कि चालान के ऊपर पता नहीं कितना चालान होगा। रोड की हालत देखें, अब लोग जा रहे हैं, अब अभी लोग अपनी दुकानें बंद करके जा रहे होते हैं, बीच में कोई गुलिस्तान जौहर में रहता है, गुलशन में रहता है, रोज़ सुनने में आता है किसी से मोबाइल छीन लिए, किसी से पैसे छीन लिए, किसी से गाड़ी छीन ली। सार्जेंट रोड पे खड़े हुए हैं, वो अपने 100, 200, 300, 400, 500 जमा करने के चक्कर में है। उनका कोई हालात से कोई लेना देना, कहीं आपको पुलिस, कोई सिक्योरिटी कहीं नज़र नहीं आती। हाँ, किसी अफसर ने कहीं ड्यूटी लगा दी तो वो आधा पौना घंटे के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बात यह है कि आपको ग्राउंड से लेके जो है ना उसको सेट करना पड़ेगा। इनके अंदर के लोग जो है ना, जब तक वो सही नहीं होंगे तो मुल्क कराची के हालात बेहतर नहीं होंगे। कराची के हालात जो हैं वो मज़ीद बेहतर नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपका, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हालात गुजरे हैं, जिस तरीके से कराची वालों ने तमाम तर सिचुएशन को बेयर किया है और तमाम तर मसाइल अपनी जगह हैं। ताजिर बरादरी हो या कोई भी शख्स हो, वो परेशान हाल नज़र आता है महंगाई की वजह से या बाकी ज़िंदगी के मसाइल की वजह से। लेकिन ये वो दौर था जब कराची वालों ने जो है वो आए रोज़ टारगेट किलिंग भी देखी, यकीनी तौर पर आए रोज़ जो है वो हम बात भी देखी, धमाके होते हुए देखे, भत्ताखोरी थी, लोगों को जो है वो पर्चियों पे गोलियां लिपटी हुई मिलती थी और ये सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। और फिर आप ये कह लें कि एक बेहतर तरीके से जब हालात को संभाला गया और कोशिश की गई हालात को बेहतर करने की, तो हालात हमारे बेहतर भी हुए और उसके बाद कराची शहर से ये वाले मामलात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हुए। एक अरसा सुकून से गुजारने के बाद दोबारा से जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है या महसूस हो रहा है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है, तो एक तशवीश की लहर है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंसेस और ये सारी सिचुएशन कराची वाले ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उनको पता है कि ये सिचुएशन कितनी वर्स्ट होती है और इसमें क्या कुछ जो है वो हो सकता है। इसीलिए ताजिर बरादरी भी और साथ ही साथ कारोबारी शख्सियात भी और तमाम तर वो लोग जो कि चाहते हैं ये कारोबार करना या वो कारोबार कर रहे हैं, छोटी सतह पर कह लें आप या एक बड़े पैमाने पर वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, चाहते यही हैं। और कराची की तमाम तर आवाम ये चाहती है कि जो भत्ताखोरी का मसला दोबारा से सर उठा रहा है, इसको फिल फॉर हल किया जाए। और जहाँ जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी यकीनी तौर पर है बेहतर तरीके से अगर काम करें, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकेगा। प्रोग्राम में हम लोग बात करें जिस तरीके से हमारी ताजिर बरादरी या साथ ही साथ हम बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें, पूरे कराची शहर की बात करें, तो ये जो एक नया खौफ हरास शहर भर में फैल रहा है, भत्ते की पर्चियों वाला, इसमें कितनी सदाकत है और क्या इसका हल होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया है। अतीक मीर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अतीक साहब बताइएगा कि जिस तरीके से हम बात पहले भी कर रहे थे कि ये हमने देखा था कि एक आप कह लें बैड पैच था कराची में, जब ये भत्ते की पर्चियाँ आती थीं और आए रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो होता था। अब दोबारा से ये आना शुरू हुई हैं, तो ये अब क्या आपको लगता है कि क्या वजह है इसकी? क्या ये वही सेम पर्चियाँ हैं या कोई ना कोई फ़र्क है? और मैं ज़ाती तौर पे ऐसा समझता हूँ कि जो माजी में गैंग वॉर के तहत जो लोग सरगर्म अमल थे, वो कहीं ना कहीं अपनी सियासी वाबस्तगी के तहत अपने आप को मजबूत समझते थे और ज़्यादा शद्दोमत से, जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ वो लोगों का पीछा करते थे और उन्हें कॉल्स करते थे। फिर बाकियात होती हैं, कोई भी बंदे को चोट लग जाए तो 10 साल के बाद भी उस जख्म में मामूली पेन रहता है। तो यह कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताजिरों के माजी की तर्ज पे रवाबित ना रहे। कुछ उन्होंने हमसे नहीं पूछा, कुछ हम उनकी तरफ नहीं गए। हम भी उस वक्त जाते हैं जब कोई मसाइल होते हैं, तो इसमें हम उनको भी दोष नहीं देते हैं, क्योंकि अभी भी जिन लोगों ने बता दिया, जो लोग अंडर थ्रेट हुए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे भी छुपा के रखा। ये तो अभी जरा कम वक्त में ज्यादा शिकायतों के बाद कराची चैम्बर को कहना पड़ा या नोटिफिकेशन निकालना पड़ा कि इस पर ताजिर बरादरी एहतियात करे, इस तरह की कॉल्स आ रही हैं। तो वरना अब भी मैं ताजिरों से कहता हूँ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप
कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहरीरी तौर पर वो नंबर आप लिख के दें, शिकायत आप इंदराज करवाएं। हमने ये यहाँ एंटी एक्सटॉर्शन सेल कायम किया था। SIU में हमारे कहने से भत्ता सेल कायम हुआ था, CPLCs पे काम कर रही थी। तो काम तो बहुत था और उस वक्त हम देख रहे थे कि वो वसाइल नहीं है कि उन तक पहुंचा जाए। एक मुजरिम के पास 50 सिमें होती थी, वो देखता था कि इस सिम से मैंने फलां जगह वारदात, अब मैं दूसरी सिम से बात करूं। लेकिन जब उनके खिलाफ काम शुरू हुआ तो फिर वो काम ऐसा था कि आज हम अपनी हर दुआ पे DG रेंजर्स रिजवान अख्तर उनको याद करते हैं, उनकी टीम को याद करते हैं, दुआएं देते हैं। शायद याद अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, हम आज तक उन्हें याद करते हैं। तो लेकिन ये हमेशा कामयाबी का एक रास्ता रहा है कि जब जो विक्टिम होता है, जो मुतासिर होता है, उसका राब्ता कानून के साथ रहना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। वही बताएगा कि उसे क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ये भी तो, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये भी तो कहा जा रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस फोर्सेस की नाकामी है कि वो इसको बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या इसकी रोकथाम नहीं मुमकिन हो पा रही है। इसकी बुनियादी वजह जो है वो पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, ये भी कहा गया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त इस शहर का पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। सिफारशी, रिश्वत के तहत तकर्रियाँ और जिस तरह सियासी वाबस्तगी पर भी बहुत सारी इदारों में लोग तकर्री पा जाते हैं, तो उनकी कारकर्दगी वो नहीं रहती। ऐसे ही उन्हें डर नहीं है कि उनकी सीट को हटा सकेगा। करोड़ों रुपए दे के कई अफसर अपनी सीटें, उनको ओहदे मिलते हैं, तो वो जिसने दिए वही उसने हटाना ही है। वो कैसे हटाएगा? उसने तो उसे पैसे लिए हुए हैं। ये बहुत पहले भी था, ये सिस्टम आज भी है। लेकिन इसमें जो पहल की वो रेंजर्स ने की, जो 4 बड़े अफरीद थे जिसने कराची शहर में लोगों को नकल मकानी पे मजबूर किया। भत्ता, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और जो दहशत गर्दी के वाक़यात थे, जगह जगह बम। तो देखिए, खुश असलूबी के साथ काबू पाया और रेंजर्स ने एक बहुत अच्छा काम ये किया। पुलिस जो उस वक्त भी और आज भी हम क्या देखते हैं कि सियासी दबाव में रहती है, मुजरिमों भी तखसीस होती है। ये हमारी जमात का तो नहीं है, ये फलां जमात का तो नहीं है, उसके खिलाफ पर्चा नहीं काटा जाता, उसको लॉकअप नहीं किया जाता। ये एक तखसीस है मुजरिम की तरफ। कोई किसी के पीछे पुष्ट पनाही नहीं है, वो काबिल गिरफ्त समझा जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस इतनी एबिलिटी रखती है कि बहुत सारे जुराइम है उसमें पुलिस की गफलत नहीं होनी चाहिए। जैसे भत्ते के मामला आते हैं, एक कॉलर है, उसको डिस्टेंस का भी कोई मसला नहीं है कि सामने कितनी दूर है, वो डिफेंस पे बैठा है, उसने कॉल ही तो करनी है और वो हिरासा हो जाएगा, ऐसे उसकी नींदें उड़ जाएगी। आप किसी को फोन करके कहें कि इतना पैसा दे दो, और माजी में देखें क्या होता था, गोडाउन्स के तालों के साथ पर्चियों में गोली लपेट के, ये मेरे पास अब भी अगर दिखा सकें, देखिए अब भी ये गोलियां माजी, ये 2008 के बाद जो सूरत हाल थी, ये इस तरीके से पर्ची में लपेट के, अब देखें ये कितनी मौलिक ये बुलेट है, ये लपेट के दी जाती थी। ऐसा ही है। और अगर केस पर तुम्हारा नाम लिखा है, इतने लाख दे दो, लेकिन हर काम जुर्म कितना बड़ा हो, उसके पीछे कानून के पास जो हिकमत अमली है, कानून के पास जो इख्तियारात हैं, कानून के पास जो ताकत है, वो मुजरिमों से दूर जा नहीं सकते। ऐसा ही आप यकीन जानिए, मैं ये हमारा दफ्तर, हमारे पास लोग रोते थे आगे बच्चों की तरह कि हमें बचा लीजिए, हमें इतनी कॉल्स। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता था ये भत्ता, ये शायद ये जिन ये काबू में नहीं आ सकेगा, ये हड़तालें आए दिन, ये शायद ये ख़त्म ना हो। तो एक जहन में बात थी कि हमें भी जाना है। ये जो हज़ारों लोग इस
शहर को छोड़ के निकल गए अपने बच्चों को लेकर, शायद हमें भी जाना होगा। फिर कुदरत ने हमें रोका, हौसला दिया कि ठीक हो जाएगा। उसी दौरान फिर जो हिकमत अमली हमने रेंजर्स के साथ बैठ के बनाई, शायद हयात साहब CCPO पुलिस उनके साथ बैठे, तो हमने देखा कि ये इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। हमारे साथ जनरल साहब मार्केटों में जाते थे ताकि ताजिरों को हौसला रहे कि ये फौज का जनरल तुम्हारे साथ है, मत घबराओ, कमर तोड़ देंगे इन लोगों की। तोड़ दी कमर। अब ये जैसे अतीक साहब आपने बताया ना कि बड़ी मुश्किल से, हमें लगता था हम सारी ज़िंदगी कराची वाले जो हैं ये हड़तालें और ये भत्ते की पर्चियाँ और ये गोलियाँ, ये इनसे हमारी जान नहीं छूटेगी। फिर एक बेहतर, आप कह लें हिकमत अमली के साथ, बेहतर फैसलों के साथ हमने इसका कराची से ख़ात्मा किया। अब दोबारा से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, आपको लगता है कि ये इसको यहीं पर रोकने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि ये फिर से उतना बढ़ जाए जितना पहले बढ़ा था, और इससे ताजिरों को, कारोबारी शख्सियात को कितना नुकसान होता है कारोबार करने में? देखिए, एक थ्रेटन कॉल जब आप किसी को करते हैं, किसी ताजिर को, उसकी सरगर्मियां बंद हो जाती है, वो दुकान पर बैठना छोड़ देता है, उसके घर में इतला जाती है, वहाँ एक कोराम की सूरत होती है, वो कारोबार करना ही छोड़ देता है। जब दूसरे लोगों को बताता है तो उसके असरात वहां भी पहुंचते हैं। ऐसे ही किसी शहर को तबाह करना हो तो बदअमनी फैला दो, वहां खौफ फैला दो, भी रास्ते से उठा लिए जाओगे, कत्ल कर दी जाओगे, या ये भत्ता देना पड़ेगा, तो उसका ज़हन कारोबार में तो है ही नहीं ना। ये माजी में जो हमने देखा ऐसा ही था। अब भी इसके असरात तो बड़े मौलिक हैं, कारोबारी तौर पर बड़े तबाहकुन हैं। फिर भी मैं बार बार कहता हूँ, ताजिरों से मैं पूरे यकीन के साथ ही कहता हूँ, क्यों माजी में वो सिलसिला ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा खतरनाक था, उस पर काबू पा लिया। अब भी आप सिर्फ इतना करें, चले आप रेंजर्स पुलिस को आप शिकायत हमें बताएं कि इस नंबर से थ्रेट कॉल आती है, और अल्लाह के फजल करम से जब उस वक्त काबू पा लिया, अब भी इनकी सरकूबी होगी, इनका कला कमा होगा, ये फिर जहन्नुम वासिल होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब हमसे जुर्म छुपाते हैं तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये अभी आपने चेंबर में कुछ लोगों ने बताया कि ये हमें पर्ची आई, हमें थ्रेट कॉल, तो चेंबर ने बात की, चेंबर के बात करने से आज एक मौजूद फिर छिड़ गया। तो इसी तरह मैं ये बात कहता हूँ कि जिनको कॉल्स आती हैं वो कम से कम अपने लोगों को बताएं। अगर एक मरीज तबीब को नहीं बताएगा कि उसकी कैफियत क्या है तो कैसे दवा लिखेगा, कैसे इलाज तजवीज़ करेगा। इसलिए ये इसमें हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को तो जब मतून करें कि हमने उन्हें ये बात बताई हो और वो काम ना करें। तो अब भी मैं कहता हूँ कि हमारे इदारों को, हमारे लोगों को हमें बाखबर करना चाहिए, और फिर काम ना हो तो फिर बात है। बिल्कुल ऐसा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, क्योंकि कारोबार जब से कराची में हो रहा है और जब से ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ था, वो तमाम तर चीज़ें इन्होंने देखी हैं, और ऑब्वियस सी बात है बड़ा मुश्किल था, बड़ा एक तकलीफ दे दौर था जो कराची वालों ने और ख़ास तौर पर ताजिर बरादरी ने गुजारा। उसके बाद फिर जब सिचुएशन बेहतर हुई और उसके बाद बाकी हमारे, आप कह लेंगे जिस तरीके से महंगाई के इश्यूज़ हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, उस वजह से कारोबार ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में मुतासर है। उसके बावजूद अगर ये लोग काम कर रहे हैं और पूरी की पूरी जमा पूंजी लगाकर कोई ना कोई कारोबार खड़ा किया जाता है कि जो है वो पूरी की पूरी फैमिलीज़ को पाला जाए, लेकिन इस तरह की जब आप कह लें थ्रेट कॉल्स आती हैं या इस तरह की जब चीज़ें आती हैं और भत्ता तलब किया जाता है, तो आप ये सोचें कि कितना मुश्किल हो जाता है किसी भी बड़ी मार्केट में कारोबार करना। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से पहले सिचुएशन का खात्मा किया गया जब हालात ज़्यादा मुश्किल थे, तो अब जो है चूँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर भी हैं, डिजिटल दौर भी है, तो लोगों को पकड़ना, लोगों को ट्रेस करना ज़्यादा आसान हो गया। तो उम्मीद यही है कि जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जितने भी ताजिर या कारोबारी शख्सियात हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस जो ये जो नया मसला सर उठा रहा है, इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।